नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की। इस मौके पर अटल जी के आदर्श और मूल्यों को याद करते हुए पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली स्थित सदैव अटल स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए और अटल समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, याद किया। वहीं अलग अलग प्रदेशों में भी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यूपी में अटल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए और सभी ने अपने अपने शब्दों के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अटल जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे और देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। हिमाचल में शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर शामिल हुए और इस तरह देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने उन्हें याद किया और भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया और यही वजह है कि देश की हर पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान की दृष्टि से देखती है। बिग न्यूज बिग शो में आज हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर भी दिखाएंगे। उनकी जयंती पर देश भर में आयोजित कार्यक्रम के बारे में भी तमाम जानकारियां देंगे। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अटल जयंती पर हम अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां सदैव अटल स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री शामिल हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जितने अच्छे राजनीति करते थे, उतने ही अच्छे पत्रकार और कवि भी थे। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। दिल्ली स्थित सदैव अटल स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने अटल समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आवाज में एक वीडियो पोस्ट किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को
प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बनी। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। यूपी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूल और कॉलेज में सुशासन से संबंधित निबंध और काव्य पाठ का प्रकाशन किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को इससे सीख मिल सके। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता, और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें हर कोई सम्मान के नजरिए से देखता था। श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस समय सारे देश में मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत के राजनीति के अटल जी एक मनीषी थे और मां भारती के एक ऐसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है, और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। लेकिन अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि वह जन्मजात एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, श्रेष्ठ चिंतक थे और काल्पनिक क्षमता के धनी थे। विचारक भी थे, लेखक भी थे और भारतीय राजनीति के एक उज्जवल नक्षत्र थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी का जन्म दिवस अजातशत्रु राजनेता, जिनके प्रति
सबके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम और विश्वास है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन देश सदा सदैव रहने वाला है। ये मंत्र हमें अपने देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। अटल जी के चरणों में सत सत नमन। आज वास्तव में एक हमारे लिए गौरव का एक विषय है कि अटल जी जैसे नेता इस देश को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, उनके प्रति पर चला गया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उनके नाम से मेल खाता था। उन्होंने कभी भी सत्ता की चाह में राजनीति से समझौता नहीं किया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 1996 में देखने को मिला था। तब उनकी सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विचलित नहीं हुए और लोकसभा में अपने जोरदार भाषण से हर किसी को चकित कर दिया था। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत गुरुग्राम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सुशासन को लेकर अपने विचार भी रखे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गुरुग्राम में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही महामना मदन मोहन मालवीय को भी याद किया। हम पूरे राज्य में सुशासन दिवस मना रहे हैं। आज हम भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो राष्ट्र के प्रति की गई अमूल्य सेवाओं को याद करते हैं। मैं उन दोनों महान विभूतियों को, आज दोनों का जन्मदिन है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें सत सत नमन भी करता हूं। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। हमने एक एक कर भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे सीएलयू के नाम पर लूट को बंद करना हो, सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट के आधार पर युवाओं को देने की बात हो, और चाहे कर्मचारियों के तबादलों को ऑनलाइन करने की बात हो, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद करने की बात हो, हर गरीब को गैस मुफ्त देने की बात हो, और फिर गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफे, सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करने की बात हो। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार में आने के बाद युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देने की भी बात कही, जिससे सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि उनके परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यह सुशासन का परिणाम ही है कि हम तमाम रुकावटों को पार करते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज
जो हमारा युवा है, हम ये भी देखते थे कि एक समय था युवा सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। ये सुशासन का एक मजबूत स्तंभ है कि हमारे युवाओं में पिछले 10 वर्षों में आज वो विश्वास जगा है। आज उसके माँ बाप के अंदर ये विश्वास आया है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर टेस्ट क्लियर कर जाएगा तो हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से हर साल पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की याद में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। तो हमने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी एक दल के नेता नहीं थे और इसका एक ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल और विपक्ष के नेता ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अटल जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया और इस दौरान उन्होंने अटल जी को सर्वमान्य नेता भी बताया। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत को अगर समझना है तो शिमला के रिज मैदान में आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आपको वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर दिखेंगे, तो दूसरी तस्वीर में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। राजनीति में दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। वक्त बेवक्त एक दूसरे पर जुबानी हमले में सारी सीमाएं भी लांघ जाते हैं, लेकिन यहाँ बात अटल बिहारी वाजपेयी की है। लिहाजा वर्तमान के सभी राजनीतिक द्वेष भुलाकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें सर्वमान्य नेता बताया। तो वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के योगदान में अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 MP जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और RSS की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाने रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती, और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे। वहीं हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से काफी लगाव रहा है।
साथ ही देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं, यह उन्होंने सिखाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शिमला के रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं ने भी हिस्सा लिया और सभी ने अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन कभी अपने संघर्ष को कम नहीं होने दिया। यह रिपोर्ट आपकी नजर। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा साफ गोई फितरत अब तक शायद ही किसी दूसरे नेता की हो। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव में उन्होंने कई अहम पड़ाव देखे, लेकिन कभी भी इन परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1991 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। 1957 में पहली बार संसद सदस्य बने। 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे। 1998 में 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 1998 में तीसरी बार पीएम बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2015 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में निधन हुआ। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने बतौर पीएम अपने कार्यकाल को पूरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे इरादों से अटल और वचन के पक्के अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश आदर्श मानता है और कई मौकों पर राजनीतिक दल एक दूसरे को अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेने की सलाह भी देते हैं। ऐसे में सूर्या समाचार की ओर से भी अटल बिहारी वाजपेयी को हमारी श्रद्धांजलि। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।